गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने क्लास 9 में यूनिट नंबर 2 पॉलिनोमियल में आपको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बताया और इसके बाद आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बताया। एक बार फिर उसको आप रिवाइज करेंगे, देखेंगे यहाँ कौन से आपके पॉलिनोमियल किस स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको जो है आप कोएफिशिएंट बोलेंगे और किसको जो है आप टर्म्स बोलेंगे और किसको डिग्री बोलेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है a0 x1 प्लस a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस अप टू डाटा an xn। एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक ना। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें कोएफिशिएंट है। ये जो a0 a1 a2 a3 अप टू डाटा an है, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट है। इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, आपका रेशनल नंबर a0 आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है, आपका होल नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर यहां हो सकता है, ठीक ना। रेशनल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, यहां कुछ भी आपका हो सकता है। a0 a1 a2 a3 के प्लेस पे, an के प्लेस पे आपका रियल नंबर, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, यहां कुछ भी हो सकता है। आप देखिए तो तभी पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये आपका कोएफिशिएंट हो गया a0 a1 a2 a3 प्लस अप टू डाटा an, ये आपका कोएफिशिएंट हो गया। अब इसके बाद आपको जानना है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें टर्म कौन से होते हैं। आपका ये जो दिख रहा है a0 x0 ये आपका एक टर्म है और a1 x1 ये भी एक टर्म है, a2 x2 a2 x टू द पावर 2 ये भी आपका एक टर्म है, a3 x3 ये भी आपका एक टर्म है और an xn ये भी आपका एक टर्म है, ठीक। अब आपको जानना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां देखिए जो भी वेरिएबल पे पावर लगे हुए हैं, जो वेरिएबल पे आपके पावर लगे हुए हैं वही आपके डिग्री। लेकिन इस पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को, इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में सब आप डिग्री अगर बतानी होगी तो आप डिग्री किसको बताएंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा इन पूरे पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स में, जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को आप बताएंगे कि डिग्री ऑफ डिग्री। जैसे यहाँ 0 है, वहां 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ n, तो इसकी डिग्री कितनी बोली जाएगी, n बोली जाएगी, ठीक। वैसे इतने टर्म हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आज आपको ये बताना है कि पॉलिनोमियल ओवर ए से, पॉलिनोमियल ओवर ए से पॉलिनोमियल ओवर ए से के अंदर देखेंगे। फर्स्ट है इफ a0 a1 a2 a3 a4 up to data an are real number are real number. If a0 a1 a2 a3 a4 up to data an are real number, then the polynomial is then the polynomial a0 a1 x1
प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 प्लस अप टू डॉट डॉट AN XN is said to be polynomial, is said to be polynomial in X over real number. देखिए, if A0, A1, A2, A3 ये रियल नंबर होगा तो ये पॉलिनॉमियल का इक्वेशन जो है ये आपका पॉलिनॉमियल कहलाएगा ओवर ए रियल नंबर। ठीक, ओवर ए रियल नंबर के अंतर्गत ये आपका पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो है, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन जो है जब A0, A1, A2, A3 जो है आपका रियल नंबर होगा तो ये जो है पॉलिनॉमियल कहलाएगा, लेकिन जो है रियल नंबर के अंतर्गत। ठीक, देखेंगे सेकंड पार्ट इसका है इफ है A0, A1, A2, A3 up to dot AN if A0, A1, A2, A3 up to dot AN are rational number, then the polynomial is said to be polynomial in X over rational number. इस ओवर रेशनल नंबर A0, A1, A2, A3, AN जो है आपका जब रेशनल नंबर होगा तो पॉलिनॉमियल का इक्वेशन जो है आपका पॉलिनॉमियल कहलाएगा, बट जो है ओवर रेशनल नंबर के अंतर्गत कहलाएगा। पहले ये जान लीजिए कि रियल नंबर जो है ये रियल नंबर क्या है, आपका इरेशनल नंबर क्या है। रियल नंबर आपका और रेशनल नंबर, पहले इन दोनों को आप जानेंगे। तो आपका जो रियल नंबर होता है उसमें रियल नंबर में आपका रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इसमें दोनों होते हैं। रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका रियल नंबर कहलाता है। और रेशनल नंबर में ओनली रेशनल नंबर होंगे। रियल नंबर में आपका ये आ जाएगा 3 भी होगा, √3 भी होगा, 4 होगा और √4 भी होगा, 2 होगा, √3 भी हो जाएगा। ये आपके सभी जो है रियल नंबर। आप 2/5 कर लें, ये भी आपका रियल नंबर है। मतलब रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का दोनों जो है आपके रियल नंबर कहलाते हैं। बट रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर ओनली रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर में 3/4, 4/5, 6/7, 8/9 ये सभी आपके जो है रेशनल नंबर। ये आपके सभी जो है क्या है, रेशनल नंबर है।
आप देखिए कुछ इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। देखिए 3x² माइनस 5x प्लस 2 is a polynomial over polynomial in x over integer I over integer I 3 minus 5 and 2 are integer second example second example 3 upon 5 x square minus 2 upon 3 x plus 5 is a polynomial in x over rational number I 3 upon 5 minus 2 upon 3 and 5 are rational number. थर्ड एग्जाम्पल देखिए अंडर रूट 3x² प्लस 5x प्लस अंडर रूट 7 is a polynomial in x over real number I under root 3 5 and under root 7। इसमें देखिए कि आपका 3 माइनस 5 2 जो है आपका इंटीजर है, इसलिए जो है ओवर इंटीजर आया, क्योंकि आपका इंटीजर है इसलिए ये पॉलीनोमियल जो है ये पॉलीनोमियल है लेकिन इंटीजर के अंतर में। अब इसमें देखिए 3/5x² माइनस 2/3x प्लस 5 ये भी आपका पॉलीनोमियल है, बट जो है यहाँ a2 और a1 और यहाँ a0 इसकी वैल्यू जो है आपका 3/5 माइनस 2/3 प्लस 5 है। ठीक, इसमें देखिए √3 5 √7 ये आपका जो है रियल नंबर है, क्योंकि √7 भी एक रियल नंबर है, √3 भी एक रियल नंबर है और 5 भी एक रियल नंबर है। इसलिए √3x² plus 5x plus √7 is a polynomial in x over real number as √3, 5 and √7। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल पहले जानिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल है क्या। पॉलीनोमियल की इक्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर के फॉर्म में रखना है, बट उसके पावर जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग के आर्डर में होनी चाहिए। उसके पावर जो है असेंडिंग आर्डर में हो या डिसेंडिंग आर्डर में हो, उसी को आप कहेंगे
स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल कुछ एग्जांपल्स लीजिए। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म दे दीजिए। पहला में आपका a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस अप टू डॉट an x टू द पावर ऑफ n। ये आप देख रहे हैं इसके इस वेरिएबल्स की पावर जो है असेंडिंग में है, ठीक ना। तो असेंडिंग में है तो इसी को कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये डिसेंडिंग में भी होता तो इसको भी आप कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे an को पढ़ने से किया जाता है an x टू द पावर ऑफ n, फिर से कम होगा प्लस an माइनस 1 x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस an फिर माइनस 1 होगा तो an माइनस 2 x टू द पावर ऑफ n माइनस 2 प्लस अप टू डॉट प्लस अप टू डॉट प्लस a3 x टू द पावर ऑफ 3 प्लस a2 x टू द पावर ऑफ 2 प्लस a1 x टू द पावर ऑफ n 1 प्लस a0 x टू द पावर ऑफ 0। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बट जो है दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक ना। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिए जाए, ये आपका पावर जो असेंडिंग होना चाहिए तो 3x 3 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है अंडर असेंडिंग ऑर्डर। और इसी को ऐसे लिख देना 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये भी आपका पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, बट जो है ये आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि देखिए इसका पावर जो है, इसके वेरिएबल्स का पावर जो है डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ देखिए 0 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। अब आपको हम बताएंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अंडर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे। और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल 2 टाइप के हैं। आप एक डिग्री की बेस पे देखेंगे, वेरिएबल्स की जो डिग्री है इसके बेस पे होता है, और एक टर्म की बेस पे होता है। तो आपको दोनों दिखाएंगे, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में टर्म की बेस पे क्या होता है, और जो है डिग्री की बेस पे जो है पॉलिनोमियल को कितने टाइप में बांटा गया है। पहले तो आप देख लेंगे कि जो है आपके डिग्री की बेस पे होता है, डिग्री की बेस पे होता है जो, उसमें पहले तो डिग्री होगा, फिर उसके बाद डिग्री से पहले आपको टर्म से बताया जाएगा। पहले टर्म देखेंगे तो आपका मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा और ट्राइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल होगा एक टर्म के बेस पे होगा। तो आपका जो मोनोमियल होगा वो जो है उसमें केवल एक टर्म रहेगा। जैसे केवल एक ही टर्म में रहेगा तो इसको ये बोला जाएगा कि मोनोमियल पॉलिनोमियल। अगर इसमें इसके साथ ये भी टर्म 2 टर्म रहेंगे तो उसको बोला जाएगा बाइनोमियल, और अगर ये 3 टर्म रहेंगे तो उसको बोला जाएगा ट्राई पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल